गांव का एक वसूल है। आपको काम के साथ जीना पड़ेगा, ना कि मोबाइल के साथ। हम जैसे शहरी लड़कों के लिए ये जिंदगी मुश्किल हो सकती है, पर नामुमकिन नहीं। हे गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज हम आ चुके हैं अपने गांव में। आपको पीछे देख के थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हम लोग गांव जैसे इलाके में हैं। और दोस्तों, मेरा गांव है जो कि यूपी में गांव है, रायबरेली के पास अमेठी जो ज़िला पड़ता है, वहाँ पे मेरा गांव है। और दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं गांव में क्योंकि हमने सोचा कि इस बार की जो दिवाली है हम यहीं पे मना लेते हैं। और यहाँ पे कोई भी प्रदूषण नहीं है, सारी जगह हरा भरा। और जहाँ मैं अम्बाला में रहता था वहाँ तो भी सर्दी लग रही थी, यहाँ मैं हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ और अभी मेरे को और भी गर्मी लग रही है। और आज हमारे यहाँ मिस्त्री लग रहा है काम करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग किचन विचन बना रहे हैं हमारे रहने के लिए, क्योंकि बाद में जाके हमें तो यहाँ पर रहना ही है। और भी बहुत सारे काम हो रहा है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा। और दोस्तों, पहले दिन जब मैं यहाँ गाँव में आया तो क्या होता है कि हम लोग 1 साल के बाद आते, तो 1 साल के बाद जब हम लोग आए तो जैसे मैं रात को सोने का टाइम हुआ, जैसे मैंने खटिया बिछाई वो टूट गई। अभी मैं आपको वाली खटिया भी दिखाऊंगा कि कैसे वो टूट गई, क्योंकि दोस्तों वो बहुत पुरानी हो गई थी। अब 1 साल के बाद कोई चीज़ यूज़ करोगे तो भाई वो तो ख़राब होगी। जैसे ही मैं लेटा वैसे ही धड़ाम से नीचे, और उसके दोनों पावे टूट गए हैं। तो मेरे सामने ठीक वो खटिया है जिसमें मैं टूट गया था, गिर गया था और मेरे अंजर पंजर अलग हो गए थे। वो खटिया ये देख रहे हो, ये खटिया ये यहाँ से टूट गई थी। मैं यहाँ से ये जो बाहर आ गया था, ये देखो, ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो दिख रहा है ये टूट गया पूरा। ये मतलब कि ऐसे लगा हुआ था, पूरा टूट चुकी है, दोनों पाव इसके टूट गए, देखो। गांव में आए और बिच्छू और सांप से मुलाकात नहीं हुई तो क्या गांव आए। दोस्तों, यहीं पे सामने आप देखिए, यहाँ पे पहले सांप रहता था। ये जो देख रहे हो वाइट कलर की चेपी, ये इसको चेपी कहते हैं। यहाँ पर सांप रह चुका था, मतलब कि यहाँ पे बहुत देर से सांप रहा था, 1-2 महीना। उसके बाद उसने अपनी चेपी छोड़ के आगे बढ़ गया। पता नहीं, शायद यहाँ भी हो सकता है, पर अब मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मैं नंगे पैर हूँ और अभी खतरा ज़्यादा ले नहीं सकता। इसलिए आपको गांव की सच्चाई भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांव में मौज नहीं होती, गांव में सतर्क रहना पड़ता है। कब कौन सा जीव आपको काट जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ तो दोस्तों, अब बज रहे हैं शाम के 5 और अब मेरे को समय मिला कि मैं आप सबसे बात कर सकूं। दोस्तों, आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ा क्योंकि घर में कम लोग हैं और मिस्त्री को जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो मैं उसको मुहैया करवाता था। ऐसे कि बालू वालू स्याही, ये सब मैंने, मतलब कि बालू सीमेंट से लेकर सब चीज़ इकट्ठा करके उसका मसाला बना के वहाँ तक देने तक का सब चीज़ करा है मैंने। हेल्प करी है एक तरह से, क्योंकि एक ही लेबर था मिस्त्री के साथ और एक मिस्त्री, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। इसीलिए आज मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर खैर वो सब बात छोड़ते हैं। और आज छोटी दिवाली, आप सबको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में भी बहुत सारी खुशियां हैं, आप भी पटाखे फोड़ें पर थोड़े कम जलाएं। अगर किसी के यहाँ बैन है तो कोई बात नहीं, आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, इस बार चाइना के साथ हमारा इतना विवाद हुआ, कम से कम इस बार आप उनको दिवाली पर मुंह तोड़ जवाब दें। अगर आपके घर के आसपास कोई लड़ी लगाता भी है तो उसको समझा दीजिए, ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना देखिए और दिया जलाइए, क्योंकि हमारे मजदूर भाई लोग बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे हैं, सबका बिजनेस घाटे में चल रहा है। और कोशिश करें कि आप अपने घरों को रोशन करें तो दिए से करें, क्योंकि इस बार हमारे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहे हैं। तो आप लोग चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करिए और दिए जलाइए। मेरी मम्मी भी गई थी बाज़ार में
और वहाँ से 40-50 दिए खरीद के लाई हैं, क्योंकि मम्मी कह रही थी 10 का ही काम है। मैंने कहा नहीं, 40-50 दिए खरीदो, क्योंकि दिवाली एक ही बार आती है और यही सबसे बढ़िया मौका होता है। आप हमारे गरीब जो कि दिए बना के बेचते हैं, उनसे ये दिए लें और उनसे मोल भाव कुछ मत करिए। जो वो रेट बता रहे हैं वही आप लीजिए और कोशिश करिए कि जो बनाता है उसी से लिए आप लोग, उससे जाकर ही वो सामान लें। कोशिश करिए कि आप वो सामान उन्हीं से ही लें जो ये चीज़ बनाते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के लिए, और इस बार दिए ज़रूर खरीदें और चाइनीज़ लाइट का बहिष्कार करिए, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं यहाँ से, देश के अंदर से बैठे बैठे। जय हिंद, जय भारत।